हेलो स्टूडेंट, आर यू। मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना सबको? कुछ बाउंस तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, तो कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी जगह पे आपको पता नहीं चल रहा है किसी भी लेक्चर में, तो आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में वो लेक्चर नंबर लिख देना है मुझे, और आपको जहाँ भी क्वेरी है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे व्हाट्सअप कर दो या तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, पर वो मल्टीप्लिकेशन के बेस पे ही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर बहुत सारी एप्लीकेशन भी आती है। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड ए स्क्वायर। राइट, तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट को कि अगर ए स्क्वायर बोला है तो क्या करते हैं स्टूडेंट कि चलो उसका स्क्वायर कर दो। यानी स्टूडेंट क्या करते हैं, सपोज आपको ए दिया है, ए इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4, तो ए स्क्वायर तो क्या करते थे, हर एक नंबर का स्क्वायर कर दो। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एक्चुअली बेसिकली अगर उसका कॉन्सेप्ट वाइज देखने जाते हैं फंडे, राइट, तो वो सही है कि सर इसका सबका स्क्वायर कर देते हैं, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, यानी जो मैट्रिक्स है ए उसका 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना है, यही चीज़ याद रखना है। ओके, तो ये गलती किसी की होनी चाहिए नहीं। ओके, तो अभी हम ये एग्जांपल देखते हैं, तो किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको बोला है फाइंड ए स्क्वायर, तो सॉल्यूशन, तो व्हाट इज, यहाँ पे ए क्या है, तो ए इज 1 2 3 4। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है, फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, 2 बार ए को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए, राइट। तो ए इज गिवन, ए क्या है मेरे पास, देखो 1 2 3 4, वापिस ए, तो वही लिखो मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4। तो ये चीज आपकी राइट क्लियर होनी चाहिए कि स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, नहीं कि इनका सेपरेटली स्क्वायर कर दो। ओके, तो ये चीज आप याद रखना। अभी हमको ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2, अनदर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2। ए का ऑर्डर इतना है, बी का ऑर्डर इतना है, दोनों नंबर सेम है नजदीक वाले, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो ए बी मिलेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 by 2 ही आने वाला है। तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कि जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अब क्या होना चाहिए, हमको जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 2 by 2 है, 2 by 2 है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा हमको, 2 by 2 ही मिलेगा। अभी तो क्या करेंगे हम, पकड़म पकड़ी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है, उस पे जितने भी बंदे होंगे, है ना, उस पे जितने भी बंदे होंगे, 2 बंदे 1 2, तो उतने ही बंदे बाजू वाले मैट्रिक्स के कॉलम पे होने चाहिए। और दैट्स व्हाई हम ये 2 नंबर चेक करते हैं कि सेम है कि नहीं, तो उसकी वजह से चेक करते हैं, राइट। जितने एलिमेंट रो पे है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट कॉलम पे होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के। तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट 1 2, तो उतने एलिमेंट यहाँ पे 1 3। तो क्या करते हैं, आप फर्स्ट रो को पकड़ते, 1 2 को पकड़ा, और यहाँ पे किसको पकड़ा, फर्स्ट कॉलम को 1 3, है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, तो उसके हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 1 सबका मालिक 1, प्लस 2 into 3 तो क्या हो जाएगा 6। बाद में इस कॉलम को सॉरी इस रो को पकड़ के रखने का, छोड़ देने का है, पकड़ के रखने का, क्यों, क्योंकि बाजू में दूसरा एक कॉलम है ए बी, है ना। देखो ये रहा 2 4, दैट्स व्हाई ये रो को छोड़ने का नहीं, जब तक सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाता है तब तक उस रो को पकड़ के रखने का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, 1 into 2 2, 2 into 4 8। समझ में आया? तो इस तरह आपको फर्स्ट रो का काम खत्म, क्यों, क्योंकि अभी कोई कॉलम है नहीं, राइट। पूछने का अभी कोई कॉलम बाकी है, तो बोलेगा नहीं अभी कोई कॉलम बाकी नहीं है। तो चलो भाई, रो तेरा काम खत्म हो गया फर्स्ट रो का। सेम प्रोसेस किस पे करेंगे हम, सेकंड रो पे करेंगे, ए बी, देखो ये रहा 3 4, अभी उसको पकड़ो, राइट। मैंने बोला था क्या, वारा प्रति वारो
तारा पची मारो। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अभी किस पे जाएंगे, सेकंड रो पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सेकंड रो है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो 3 into 1 तो क्या हो जाएगा 3, सेकंड टू सेकंड 4 into 3 तो क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह आपको ये मिल गया। बाद में इस रो को पकड़ के रखने का, छोड़ देने का, पकड़ के रखने का, क्यों, क्योंकि दूसरा कॉलम है। सिमिलरली फर्स्ट टू फर्स्ट, मैंने आपको बोला था फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड। स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टू फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट, तो 3 2 6 प्लस 4 into 4 is 16, राइट। 3 into 2 6 and 4 into 4 16। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया। अभी क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर पे टक 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 कर दो, राइट। सिंपल कैलसी अलाउ है तो एडिशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 7, दिस इज 10, 15, दिस इज 20। ओके, तो इस तरह आपका ये स्क्वायर बन गया, राइट। समझ में आया। तो अनदर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए। सपोज आपको देते हैं स्क्वायर यहां पे एग्जांपल लेते हैं लाइक 1 -1 1 2। इसके लिए फाइंड ए स्क्वायर, राइट। तो क्या करेंगे हम, वापिस ए लिखेंगे, तो ए क्या है 1 -1 1 2। ए स्क्वायर बोले तो a इंटू ए, तो 1 -1 1 2। उसके हिसाब से बाजू में भी लिखेंगे 1 -1 1 2। वापिस मैं बोल रहा हूँ ए स्क्वायर बोले तो a इंटू ए, डायरेक्ट ए का स्क्वायर करना नहीं है। ओके, चलो तो अभी क्या करेंगे, पकड़म पकड़ी, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों 2 by 2 के, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, राइट। तो कैसे होगा देखो, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट 1 into 1 सबका मालिक 1, -1 into 1 -1 है ना, 1 into 1 1 -1 into 1 -1। बाद में इसको पकड़ के रखने का, छोड़ देने का, सर पकड़ के रखने का, किसके साथ, अनदर कॉलम के साथ। तो 1 into -1 -1 into 2 is -2। सर बाद में इस रो को पकड़ के रखने का, छोड़ देने का, छोड़ देने का, क्यों, क्योंकि अभी कोई कॉलम नहीं है, राइट। फिर क्या याद रखने का, वारा परथी वारो तारा पची मारो, राइट। उस हिसाब से भी है, कहां पे आएंगे हम, वी हैव टू फोकस ऑन अनदर रो, इस सेकंड रो 1 2, उसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, राइट। तो क्या होगा 1 into 1 1 2 into 1 +2। सिमिलरली इस रो को पकड़ के रखने का, किसके साथ, अनदर कॉलम के साथ। तो 1 into -1 -1 2 into 2 +4। समझ में आया, देखो किस साथ, 1 into 1 1 -1 into 1 -1 1 into -1 -1 -1 into 2 -2। बाद में इसके लिए 1 into 1 1 2 into 1 2 1 into -1 -1 2 into 2 4। तो उसके हिसाब से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो गया, 1 -1 0 -1 -2 -3 1 + 2 3 4 -1 is 3। तो इस तरह ये मेरा पूरा आंसर आ गया 0 -3 3 3। अगर थोड़ा मैं आगे जाता हूँ कि आपको ऐसा पूछते हैं कि भाई ए क्यूब फाइंड करो, तो क्या करेंगे ए क्यूब के लिए, ए क्यूब बोले तो a इंटू ए, राइट। तो ऑलरेडी मैंने स्क्वायर फाइंड किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, है ना। ए स्क्वायर मेरे पास है, दिस इज माय स्क्वायर। तो क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू ए कर दो। तो स्क्वायर बोले तो ऑलरेडी मेरे पास है, ए स्क्वायर क्या है 0 -3 3 3, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए के साथ। तो ए क्या है, देखो हीरा 1 -1 1। समझ आया। अगर आपको पूछते हैं कि भाई ए क्यूब फाइंड करो, तो क्या करना है, पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लो और बाद में ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। तो उसके हिसाब से वापस करो, चलो। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 into 1 0 -3 into 1 -3
0 इंटू -1 0, -3 इंटू 2 -6। बाद में इस रो को छोड़ दो और किसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3। समझ में? बाद में क्या करना है, इसको और इसको -3 एंड 3 इंटू 2 6। तो इसके हिसाब से आपका ये आंसर आ गया। तो क्या है आंसर? 0 - 3 इज -3, 3 + 3 इज 6, 0 - 6 इज -6 और 6 - 3 इज 3। समझ में आया? तो इस तरह आपका ए क्यूब भी आ गया। अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि फाइंड आउट a⁴, कभी कभी पूछते हैं कि इफ a इज गिवन देन फाइंड a⁴, यहाँ पे पूछते हैं आपको a⁴ फाइंड करो, तो क्या करेंगे a⁴ के लिए? तो सिंपल a into a into a into a, but we know that a⁴ is nothing but a square into a square। a क्यूब into a भी हो सकता है, क्या हो सकता है? a क्यूब into a। और उसके लिए आपको एक वापस प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपके पास a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर क्या है हमारे पास? देखो 0 -3 3 3, और उसका वापस मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा? a स्क्वायर के साथ ही। 0 -3 3। तो आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? तो आपको क्या मिल जाएगा? a⁴। तो किस तरह होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 0 3, तो 0 इंटू 0 0, -3 इंटू 3 इज नथिंग बट -9। अगेन इस रो को पकड़ के सेकंड कॉलम पे 0 इंटू -3 0, -3 इंटू 3 इज माइनस। बाद में इस रो को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि अभी कोई कॉलम नहीं है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस वन। तो 3 3 और 0 3, राइट? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 +9, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 3 +9, राइट? तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो। 0 - 9 इज -9, 0 - 9 इज -9, 0 + 9 इज 9, एंड 9 -9 + 9 इज 0। ये पूरा आपका a⁴ मिल गया। तो आपको इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, a² पूछ सकते हैं, a क्यूब पूछ सकते हैं, a⁴ पूछ सकते हैं, a⁶ भी पूछ सकते हैं, a⁵ भी पूछ सकते हैं। तो आपका फंडा इस तरह क्लियर होना चाहिए कि अगर a क्यूब पूछा तो a² इंटू a⁴ पूछा तो a² इंटू a²। आप a क्यूब इंटू a करोगे तो भी चलेगा, तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, राइट? तो अगर आपको इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पता नहीं चला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं अभी आपको सम दे रहा हूँ, राइट? ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे a, उसके हिसाब से हमने a² a क्यूब a⁴ फाइंड किया, राइट? तो उसी बेस पे मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको 10 एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। ये सभी आपके मैट्रिक्स ए ही है, ओके? ये सभी ए है, मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए a² फाइंड करना है, a क्यूब फाइंड करना है और a⁴ का फाइंड करना है। और आपको सॉल्व करके आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे उसके पिक्स भेज देने हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना है। Okay, till enjoy.